हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीजी बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1 को हम सॉल्व करेंगे। इसके हम पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है। प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें भाग किसे देना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को यहाँ पे बीच में लिख लेंगे। उसके बाद एक्स प्लस 1 से इसको भाग देंगे, एक्स प्लस 1 से इसको भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसका पहला पद एक्स है। तो यहाँ पे हमें ये देखना रहता है कि यहाँ पे जो है एक्स, इस एक्स में क्या गुणा किया जाए कि एक्स स्क्वायर बन जाए। इस x में क्या गुणा किया जाए कि x की घात 2 हो जाए। यहाँ पे x की घात 1 है, तो यहाँ पे एक x का और गुणा करेंगे तो x की घात 1 x की घात 1 ये हो जाएगा x की घात 2। तो हमें क्या गुणा कर रहे हैं? इस x में हमें क्या गुणा करना पड़ रहा है? x का गुणा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जिसका गुणा करना पड़ेगा उसको यहाँ पे हम x का गुणा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने x को लिख लिया। अभी इस x का गुणा हम इस पूरे के साथ करेंगे। इस x का गुणा हम इस x के साथ इस वाले पद के साथ करेंगे। यहाँ पद है x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, क्या यह हम गुणा किए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम घटाएंगे। यहाँ पे ये वाला प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जो है प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, इसका चिन्ह बदल के हमने क्या कर दिया? माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में कर जाएगा प्लस माइनस। और यहाँ पे ये माइनस एक्स है और यहाँ पे ये माइनस एक्स है, तो माइनस 2x और यहाँ पे प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x है। अब इस x को माइनस 2x बनाना है, माइनस 2x। इस x को हमें क्या बनाना है? माइनस 2x बनाना है। तो क्या चीज़ का हमने गुणा करेंगे? माइनस 2 का गुणा करेंगे। x तो पहले से है, माइनस 2 नहीं, इसलिए माइनस 2 का गुणा करेंगे। हमें माइनस 2 का गुणा करना पड़ रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे साइड में लिख लेंगे कि माइनस 2 का हमें गुणा करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे हमने किसका गुणा करना है? माइनस 2 का। इस माइनस 2 का गुणा करेंगे ये वाले पद के साथ, x प्लस 1 के साथ। तो माइनस 2x फिर माइनस 2 का माइनस 1 के साथ, तो माइनस 2, माइनस 2x माइनस 2, माइनस 2x माइनस 2। और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस, इसका हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस था तो प्लस और यहाँ पे माइनस था तो प्लस। यहाँ पे माइनस 2x प्लस 2x ये हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2 ये हो जाएगा प्लस 3। तो यहाँ पे जो हमारा साइड में आता है उसको हम कहते हैं भागफल बोलते हैं। भाग करने के बाद जो फल मिलता है उसे हम भागफल कहते हैं। भागफल कितना है? x माइनस 2। और यहाँ पे जो बचा है और मतलब ये यहाँ पे सिर्फ ये अचर राशि बची है, यहाँ x वाला कोई भी पद नहीं है, तो इसको अचर राशि कहते हैं। ये हमारा शेषफल कहलाता है। शेषफल बराबर 3। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारे पास 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन उतार लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास दो पास 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1
को 2x -1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पद है, बहुपद किसको, भाग किसको देना है, हमें इसको देना है 6x² माइनस 5x प्लस 1, इसको हमें भाग देना है। किससे भाग देना है, 2x -1 से, 2x -1। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है, कैसे भाग देते हैं। यहाँ पे जो सामने वाला पद रहता है, यहाँ पे क्या, कौन सा पद है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2x है। 2x को हमें क्या बनाना रहता है, 6x² बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको 2 को तो हमें 6 बनाना पड़ता है। 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको। देखिए यहाँ पे जो है 2x है, उसको 2x को हमें क्या बनाना पड़ता है, 6x² बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेंगे। और यहाँ पे ये x है, उसको x² बनाने के लिए क्या का गुणा करना पड़ेगा, x का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 2x को हमें 6x² बनाने के लिए क्या का गुणा करना पड़ रहा है, 3 और x का, किसका गुणा करना है, 3x का। यहाँ पे 3x लिखेंगे। अब हमें पता चल गया कि 3x का गुणा करना है। 3x का गुणा हम इस वाले पद के साथ करेंगे। 3x का गुणा 2x -1 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 का गुणा जब 2 के साथ होगा 6 हो जाएगा, x के गुणा x के साथ होगा तो x², फिर माइनस, फिर ये 3x, सॉरी यहाँ पे 3x का, ये 3x का गुणा हम पूरे इसके साथ करेंगे, 3x, उसके बाद 2x -1। तो यहाँ पे 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 6, x का गुणा x के साथ होगा तो x² माइनस का माइनस, फिर 3x का गुणा 1 के साथ होगा तो 3x। ठीक है, तो हमारे पास गुणा करने पर क्या आ रहा है, 6x² माइनस 3x, ये हमें आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चिन्हों को परिवर्तित कर लेंगे। यहाँ पे प्लस 6x² है तो यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे -3 है तो इसको हम प्लस कर लेंगे। अब इनको हम घटाएंगे। यहाँ पे देखो 6 + 6x² है, और यहाँ पे इसका चिन्ह हमने बदल के क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। घटाने के लिए इसका चिन्ह बदलना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 6x² है तो उसको -6x², ठीक है, तो ये आपस में कट जाएगा। और ये है -5x, और यहाँ पे +3x है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, और इसका साइन क्या है, ये माइनस नहीं है, इसका प्लस साइन है। तो जब भी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे चूँकि बड़ी संख्या में माइनस है यहाँ, इसलिए यहाँ पे -2x + 1। अब हमें यहाँ पे इसका पहला पद देखना है। इसका पहला पद क्या है, -2x है। इसका पहला पद क्या है, 2x है। तो इस 2x में क्या गुणा किया जाए कि -2x हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे -1 का गुणा कर देंगे। -1 का जब गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ रहा है, हमें -1 का गुणा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, ठीक है। अभी इस -1 का गुणा हम -1 गुणा करना है, ये हमें पता चल गया है। अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ, -1 का गुणा करेंगे 2x -1, यहाँ पे -1 का गुणा करेंगे -2x, यहाँ पे -1 +1, ठीक है। क्या है हमारा गुणा करने पर, -2x + 1।
अब यहाँ पे हम चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस चिन्ह, यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस चिन्ह, यहाँ पे -2x और यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है +2x, -2x + 2x ये हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है, इसका साइन हमने बदल के +2x कर दिया है। और यहाँ पे +1 और इसका साइन क्या है -1, ये हो जाएगा, कट हो जाएगा। किसी प्रकार का शेषफल नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा भागफल क्या आया, जो यहाँ पे साइड वाला है ये हमारा भागफल कहलाता है। भागफल बराबर 3x - 1, उसके बाद शेषफल 0, शेषफल बराबर 0। ठीक है, इस तरह से हमारा भागफल और शेषफल हमारे पास आ गया। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है बहुपद 2y की घात 3 धन 4y² धन 3y धन 1 को y + 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम सिंपली इसका क्वेश्चन उतार लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास ये, हम यहाँ पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ पे 2y की घात 3 धन 4y की घात 2 धन 3y धन 1, इसको हमें किससे भाग देना है y + 1 से, इसको हमें y + 1 से भाग देना है। इसको हमें y + 1 से भाग देना है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो हमारा रब कार्य होता है, यहाँ पे जो हम कार्य करते हैं वो रब कार्य होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका पहला पद लिखना पड़ता है। इसका पहला पद लिख लें। अब हमें ये देखना पड़ता है कि इसका पहला पद बनाने के लिए हमें क्या चीज़ का गुणा करना पड़ रहा है। यहाँ पे y को 2y की घात 3 बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे। उसके बाद y की घात 1 है, y की घात 3 बनाना है, तो इसमें y की घात 2 का गुणा करना पड़ रहा है। तो हमें किसका गुणा करना पड़ रहा है, y की घात 2 और 2y का, 2y की घात 2, 2y की घात 2 का हमें गुणा करना पड़ रहा है। अब हमें ये पता चल गया है कि 2y की घात 2 का गुणा करना है, किसके साथ करना है, इसके साथ करेंगे। 2y की घात 2 का गुणा करना है, किसके साथ करना है, y धन 1 के साथ, y धन 1 के साथ। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2y की घात 2 है, 2y की घात 2 है और एक y और आ जाएगा, तो y की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के चिन्ह है इसलिए प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 2y की घात 2 है, 2y की घात 2। ठीक है, एक के साथ गुणा होगा तो सेम चीज़ आ जाएगा। क्या आ रहा है, 2y की घात 3 धन 2y की घात 2, 2y की घात 3 धन 2y की घात 2, ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे ऊपर वाले से। तो घटाने के लिए हम क्या है, चिन्ह को परिवर्तित कर लेंगे। ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इसका हमने चिन्ह को बदल दिया, यहाँ पे 2 का चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस नहीं रहा, अब यहाँ पे चिन्ह माइनस हो गया। तो यहाँ पे 2y की घात 3, ये प्लस 2y की घात 3 और ये माइनस 2y की घात 3, तो ये आपस में कट जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 4 धन 4 है और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। चूँकि बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे ये y² है। अब इसी तरह हम बाकी वाले पद को भी उतारेंगे नीचे, 3y धन 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे इसका पहला पद उतारते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये हमारा रब कार्य होता है, हमें किसका गुणा करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये y है, ठीक है, y है इसको हमें क्या बनाना पड़ता है, 2y की घात 2 बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, उसके बाद y की घात 1 है यहाँ पे, तो 1y का और गुणा करेंगे,
तो ये 2y हो जाएगा, एक और एक 2y हो जाएगा और 2y की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे y को 2y की घात 2 बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने y को 2y की घात 2 बनाने के लिए किससे गुणा किया, 2y का गुणा किया। यहाँ पे कौन सा साइन है, सभी क्या है, धनात्मक है, तो यहाँ पे धन लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2y हो जाएगा, यहाँ पे धन 2y हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि धन 2y का गुणा इस वाले पद के साथ करना है, तो हम क्या करेंगे, धन 2y का गुणा किसके साथ करना पड़ रहा है, यहाँ पे y की घात 1, y की घात 1 के साथ। 2y का गुणा किससे करना पड़ रहा है, y की घात 1 के साथ। तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे 2y की घात 2, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2y, यहाँ पे 1y है, ये यहाँ पे 1y है, तो 2y की घात 2, यहाँ पे धन। अब 2y का गुणा 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2y की घात 2 धन 2y। ठीक है, यही तो आया ना हमारा, यही आया 2y की घात 2 धन 2y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके चिन्हों को परिवर्तित कर लेंगे। यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस की चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 2y² माइनस 2y², ये हो जाएगा, कट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्लस 3y है माइनस 2y है, तो y + 1। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये इसका पहले तो हम इसका पहला पद उतारते हैं, हमें किसका गुणा करना पड़ता है, ये y है, अब इसको हमें y ही बनाना है। ठीक है, तो हमें गुणा करना पड़ता है, हमेशा हमें यहाँ पे y है और y ही रहना है, y ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गुणा तो करना पड़ेगा, तो कोई परिवर्तन ना हो इसके लिए हम क्या गुणा करते हैं, 1 का गुणा करते हैं। कौन सा 1 का गुणा, धन 1, यहाँ पे -1 नहीं है, धन 1 है, तो यहाँ पे धन 1 का गुणा करेंगे, धन 1 लिखेंगे। धन 1 का हमें गुणा करना है, किसके साथ करना है, y धन 1 के साथ, y धन 1 के साथ गुणा करना है। अब यहाँ पे हम इसके चिन्हों को परिवर्तित कर लेंगे, यहाँ पे प्लस y है तो यहाँ पे इसका चिन्ह माइनस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसका चिन्ह हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। प्लस y माइनस y, ये हो जाएगा कट, +1 -1, ये हो जाएगा कट। यहाँ पे 0 बचा, 0 क्या है, हमारा शेषफल है, तो हमें क्या पता करना था, भागफल। भागफल क्या हो जाएगा, भागफल और शेषफल। भागफल हमारा क्या है, 2y की घात 2 धन 2y धन 1 यहाँ पे शेषफल बराबर 0। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम चौथे क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन है, बहुपद x की घात 5। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, x की घात 5 धन 5x धन 3x की घात 2 धन 5x की घात 3 धन 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब भी हमें भाग देना पड़ता है तो ये घात जो है हमेशा घटते क्रम में होता है। यहाँ पे देखिए 2y की घात 3, y की घात 2, y की घात 1, तो हमें घटते क्रम में लिखना है। देखिए यहाँ पे कैसे y की घात 5 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो ऐसा नहीं लिखना है, हमें x की घात 5 लिखना है। उसके बाद क्या आना चाहिए, 5 के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 वाला x की घात 4 वाला पद नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 x की घात 4 लिखेंगे। यहाँ पे x की घात 4 है, उसका गुणा हम 0 के साथ करेंगे तो ये क्या हमारा पद हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या है, x की घात 4 वाला पद हो गया, उसके बाद x की घात 3 वाला पद हो गया, उसके बाद x की घात 2 वाला पद हो गया, उसके बाद x की घात 1 वाला पद, फिर उसके बाद बिना x वाला पद। ठीक है, अब इसको हमें भाग देना है, किससे भाग देना है, ठीक है, ये हमारा रफ कार्य था। किससे भाग देना है,
एक्स, इसको भी हमने घटते क्रम में लिखना है। पहले एक्स की घात 2, उसके बाद एक्स की घात 1 वाला 4x, फिर उसके बाद धन 2, ठीक है, धन 2। उसके बाद इसका हमें किससे भाग करना है, एक्स की घात 2 धन 4x धन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम पहला पद लिखेंगे। पहला पद हमारे पास क्या है, ये हमारा रब कार्य होता है। यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है, इसका एक्स की घात 2 है। इस एक्स की घात 2 को हमें एक्स की घात 5 बनाना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स की घात 3 का गुणा करेंगे, 3 और 2 5। तो हमें किसका गुणा करना पड़ रहा है यहाँ पे, एक्स की घात 3 का। कौन सा एक्स की घात 3, एक्स की घात प्लस एक्स की घात 3, ठीक है। अब हमें एक्स की घात 3 का गुणा करना है, ये तो पता चल गया किसके साथ करना है, एक्स की घात 3 का गुणा करना है किसके साथ, एक्स की घात 2 धन 4x धन 2, एक्स की घात 2 धन 4x धन 2, ठीक है। अब चलिए गुणा करते हैं। ए एक्स की घात 3 है, ए एक्स की घात 2 है, तो यह हो जाएगा एक्स की घात 5, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक्स की घात 3, यहाँ पे एक्स की घात 3 है, यहाँ पे एक्स की घात, पहले तो हम यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर एक्स की घात 3 और एक्स की घात 1, तो एक्स की घात 4, फिर प्लस का साइन, फिर 2 एक्स की घात 3, ठीक है। तो क्या है गुणा करने पर, एक्स की घात 5 धन 4 एक्स की घात 4 धन 2 एक्स की घात 3। तो यहाँ पे ये प्लस का साइन, प्लस एक्स की घात 5 है, तो यहाँ पे चिन्ह बदल के माइनस कर देंगे। ये भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। घटाने के लिए हम चिन्हों को बदलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स की घात 5 है, यहाँ पे माइनस एक्स की घात 5 है, तो प्लस एक्स की घात 5 और माइनस एक्स की घात 5 ये आपस में कट जाएगा। और यहाँ पे क्या है, हमें 0 एक्स की घात 4 है, यहाँ पे 4 एक्स की घात है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम घटाएंगे, 0 से 4 को घटाएंगे तो 4 ही आएगा। 0 में कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं वही संख्या आता है। चूँकि यहाँ पे 0 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या में चिन्ह इसका बदल के हमने माइनस कर दिया, तो माइनस, बड़ी संख्या माइनस है, तो यहाँ पे घटने पर जो परिणाम आएगा 4, वो क्या होगा, -4 एक्स की घात 4। और यहाँ पे देखिए 5 एक्स की घात 3 धन 2 एक्स की घात 3, तो 5 में से 2 घटा, यहाँ पे आ गया 3 आ गया, 3 एक्स की घात, 5 में से 2 घटेगा 3 आ जाएगा, ये 3 कौन सा हो जाएगा, प्लस वाला रहेगा, 3 एक्स की घात 3 धन 3 एक्स की घात 2 धन 5x धन 1 धन 3, ठीक है। अब हम इसका अब ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने उतार लिया, इसको अब फिर से हमें क्या पद लिखना पड़ता है, यहाँ पे पहला पद लिखना था। पहला पद क्या है हमारा, एक्स की घात 2 है। अब इसको एक्स की घात 2 को हमें क्या बनाना है, -4 एक्स की घात 4 बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या नहीं है, -4 नहीं है, तो -4 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या है, एक्स की घात 2 है, और हमें क्या चाहिए, एक्स की घात 4 चाहिए, 2 है तो 2 यहाँ पे एक्स की घात 2 का और गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ रहा है, -4 एक्स की घात 2 का, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि -4 एक्स की घात 2 का गुणा करना पड़ रहा है, किसके साथ करना पड़ रहा है, इसके साथ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे देख लेते हैं, -4 एक्स की घात 2 का गुणा करना पड़ रहा है, किसके साथ गुणा करना पड़ेगा, एक्स की घात 2 धन 4x धन 2 के साथ, एक्स की घात 2 धन 4x धन 2 के साथ हमें गुणा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -4 एक्स की घात 2 एक्स की घात 2, ये हो जाएगा एक्स की घात 4, यहाँ पे माइनस और -4 और इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16
और x की घात 2 और x की घात 1 का गुना हो जाएगा तो x की घात 3 और ये माइनस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो परिणाम आया यहाँ पे जो आंसर है उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4x4 माइनस 16x3 माइनस 8x²। ठीक है, अब हम इसको घटा लेंगे। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्हों को परिवर्तित करते हैं। इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस कर देंगे, इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस कर देंगे, इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे -4x4 और इसका चिन्ह -4x4, ये आपस में कट जाएगा। और यहाँ पे क्या है देखिए, -3 है और ये 16 है, तो 3 और 16 हो जाएगा 19x3 यहाँ पे जो है। ठीक है, और यहाँ पे 3x2 और धन 8x2 है, तो 8 3 11x2 धन 5x धन 3। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसका ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया, ये तो यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x2। x2 को हमें क्या बनाना है, 19x3 बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या नहीं है, 19 नहीं है, तो यहाँ पे हम 19 लिख लेंगे। x2 है और उसको x3 करना, तो यहाँ कि यहाँ किसके गुणा कर लेंगे, x के गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 19x धन 19x। ठीक है, अभी इस 19x का गुणा हम किसके साथ करेंगे, 4x2 धन 4x धन 9 19x का गुणा किससे करेंगे, x2 धन 4x धन 2, ये हो जाएगा 19x3 धन 19 चौक 76 और x2 धन 19 दूनी 38x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 19x3 धन 76x²। ठीक है, जो ये यहाँ पे गुणा में करने पर आया उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं धन 38x। अब हम क्या करेंगे, इनको घटा लेंगे। घटाने के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस था माइनस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 19x3, यहाँ पे -19x3, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये +11 है -76 है, तो 76 में से जब 11 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65 आ जाएगा। ये बड़ी संख्या में देखिए इसका चिन्ह क्या है, अब माइनस है, तो बड़ी संख्या में माइनस इसलिए माइनस है हो जाएगा। और यहाँ पे x2, यहाँ पे जो है ये 38x है, तो -38x है +5 है, तो यहाँ पे -33x, यहाँ पे +3। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम पूरा घट चुका है, यहाँ पे 3 को भी उतार लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका पहला पद क्या है, x2 है, यहाँ पे इसका पहला पद क्या है, x2 है। अब यहाँ पे इसको -65 बनाना है, -65x² बनाना है, तो किसका गुणा करना पड़ेगा, -65 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -65। ठीक है, तो यहाँ पे -65 का हम गुणा करेंगे, किसके साथ करेंगे, x2 धन 4x धन 2 के साथ। -65 का गुणा करना पड़ेगा x2 धन 4x धन 2 के साथ, तो यहाँ पे -65 x2 उसके बाद इसका गुणा 4 के साथ करेंगे तो 260x माइनस 130। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, -65 x2 माइनस 260x माइनस 130। ठीक है,
तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये माइनस की चिन्ह, इसका साइन बदल के हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको बदल के हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको बदल के हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस 65x² धन 65x², ये आपस में कट जाएगा। और यहाँ पे माइनस 33 है और धन 260 है। 260 और 33 ये हो जाएगा 200। यहाँ पे 10 में से 3 घटेगा, 10 में से 3 घटेगा तो है 7, 5 में से 3 घटेगा 2, और यहाँ पे 2 का 2, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 227। ये 227 कौन सा, माइनस 227x, और यहाँ पे हो जाएगा 130 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 127। इसमें भी बड़ी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इसकी संख्या प्लस में है तो यहाँ पे इसकी संख्या हो जाएगी प्लस, ठीक है। बड़ी संख्या प्लस में, यहाँ पे भी बड़ी संख्या प्लस में तो यहाँ पे प्लस 127। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या है, x की घात 2 है और यहाँ पे x है, तो और भाग नहीं जा सकता है ना। यहाँ पे ये बड़ी संख्या है और ये छोटी राशि है, तो बड़ी संख्या में से छोटी राशि नहीं जा पाएगी, इसलिए यहाँ पे ये हमारा शेषफल कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल कहलाएगा। ये हमारा भागफल है, ठीक है, भागफल, और ये हमारा है शेषफल, ठीक है। आगे के जो प्रश्न है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।